सुमन जोशी, मैं हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जनहित दल और हमारा दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस है। हमारे साथ में जनहित दल, जनता पार्टी और दिल्ली जनता पार्टी है। जनता पार्टी आपको याद होगा वो समय की पार्टी है जब 1977 में पहली सरकार बनी थी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए जिन्होंने बैन कराया, जेलों में सालों साल रहना पड़ा इमरजेंसी के समय में। तो संघर्ष हमारी हिस्ट्री में है और संघर्ष जिस तरीके से तब चलता रहा, आज 14 महीने से हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, बस मार्शल संघर्ष कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सुन के राजी नहीं है। उन्होंने इनकी 10,792 लोगों को प्लस 2.5 लाख लोगों को नौकरी से बाहर निकालने का प्रस्ताव दिया और नौकरियों से निकाल दिया। हम लोगों ने इनका कोर्ट केस फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में, सिविल डिफेंस वॉलंटियर संघर्ष एसोसिएशन के नाम से ऑलरेडी केस फाइल्ड है जो हम लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी पिछले 8 महीने से इनके 14 महीने के आंदोलन में पूरी तरह साथ में खड़ी रही है, चाहे वो कोर्ट में इनका नेतृत्व करना हो वो हम कर रहे हैं। अब इनके इस आंदोलन को राजनीतिक रूप में लाने का समय आ गया है और आपके ये जितने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के बच्चे हैं, दिल्ली के बच्चे हैं, संगम बिहार के बच्चे हैं, पूरी तरह से संगम बिहार की सेवा करेंगे। यहाँ के विधायक ने कोई काम नहीं किया, बुरे हाल हैं। इस बारी मैं आपको मैं आपको बताता हूँ, पूर्ण बहुमत से यहाँ की जनता हमारे भाई रंजीत सिंह को 200% जिताएगी, क्योंकि यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उसको आज तक किसी ने नहीं सुना। सिर्फ एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर समझ सकता है कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपदा की स्थिति में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और इनके लिए आज की डेट में आपदा की ही स्थिति है। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में लड़ना, संघर्ष करना हमने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। और एक वादा करता हूँ मैं आज आपको, ये हमारे अध्यक्ष हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर संघर्ष एसोसिएशन के, जो पूरा नेतृत्व कर रहे हैं सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का पूरे दिल्ली में। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इनका हर एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर हर गली हर मोहल्ले में भी है। किसी को भी कोई तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी सिविल डिफेंस की सरकार में, ये लोग आपके घर घर जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और पूरी तरह से आप इनको वोट दें, इनको जिताएं। कुछ हमारे भाई इलियास खान इस बारे में कुछ कहें। दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटों पे आपका गठबंधन? 70 सीटें। संगम बिहार विधानसभा से आपका प्रत्याशी कौन होगा? रंजीत सिंह जी। रंजीत सिंह जी। हाँ जी। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, यहाँ पे टूटी हुई सड़कें, यहाँ पे पानी, प्लस यहाँ पे जो महिलाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी 2100 रुपए की पॉलिसी बता के, जो बेसिकली कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, उस काम को करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। और सेवा, बेसिकली सेवा भाव तो सिविल डिफेंस के कण कण में है, वो सेवा करने के लिए सिविल डिफेंस वाले आ रहे हैं। 70 की 70 विधानसभा पे दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटरी चुनाव लड़ेंगे? सभी पे नहीं कि सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर 70 की 70 सीटों पे, लेकिन ज्यादातर सीटों के ऊपर सिविल डिफेंस वॉलंटियर। नाम इलियास खान है, मैं सिविल डिफेंस एसोसिएशन का हूँ। नई दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा हुआ प्रत्याशी हूँ, और क्योंकि 2 मुख्यमंत्री के बेटे खड़े हुए मेरे सामने और एक दिल्ली का पूर्व सीएम खड़ा हुआ है, मैं वहाँ का भी प्रत्याशी हूँ। मैं तो सबसे पहले लेके आया हूँ क्योंकि मैं युवा हूँ, मैं रोजगार के लिए लाया हूँ। क्योंकि रोजगार का जब मामला आता है तो क्योंकि संगम बिहार की जो समस्या पे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पानी के लिए लोग परेशान, यहाँ लोग क्राइम इतना बढ़ा हुआ है कि यहाँ के ना विधायक कुछ करना चाहते हैं, जिसमें कि केंद्र में मौजूद एमपी भी मौजूद है, जो अभी भी हुए, पिछली बार भी हुए, मगर क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ के लोगों ने बताया मुझे कि मैं तो सोचता था कि हम ही पीड़ित हैं, हमें नौकरी गई है, हम ही दुखी हैं, मगर आज हमने जब संगम बिहार में आके देखा तो हमने देखा कि हमसे ज्यादा भी लोग परेशान हैं। तो अब हम तो उनसे एक ही, जब मैं विधानसभा में होऊंगा और जब अरविंद केजरीवाल जी सामने होंगे मेरे, तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछूंगा कि यहाँ के लोग रोजगार मांग रहे हैं, युवा रोजगार मांग रहे हैं, चाहे डीटीसी वाले हो, आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी हो, ये सब रोजगार मांग रहे हैं, तो आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? जब लोग अच्छा पानी मांग रहे हैं तो पानी क्यों नहीं दे पा रहे हो? बड़े वीआईपी इलाकों में टोंटियों से पानी आ सकता है, तो संगम बिहार में क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वहां पर भी पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ क्यों नहीं है? अब हमारे मुद्दे हैं ना, बड़े जमीनी मुद्दे हैं, जैसे कि राशन कार्ड है 15 साल से इन्होंने बंद कर रखे हैं। जब इनकी सरकार आई है जब से बंद है। बड़े बड़े पैसे वालों का राशन कार्ड आते हैं, गाड़ियों में रख के ले जाते हैं, गरीब लाइन में लगे रहते हैं। अब इस मामले में हम बहुत स्टिक है और सवाल सिविल डिफेंस के वॉलंटियरों को निकाला गया और उनकी सैलरी भी रोकी गई। वहीं दिल्ली सरकार महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा करती है और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना निकालती है। देखिए, 5 साल से इनकी सरकार है, अभी भी उनकी सरकार है, अभी आचार संहिता नहीं लगी है, चुनाव आयोग की घोषणा नहीं हुई है, तो 2100 संजीवनी बूटी योजना लाने से बढ़िया है। फिर कहेंगे एलजी साहब, हमारे में भी ये क्या था, हम तो प्रस्ताव पास कर रहे हैं मगर एलजी साहब नहीं करने दे रहे। फिर 2100 का प्रस्ताव लाएंगे, फिर कहेंगे एलजी साहब नहीं करने दे रहे। आपके पास सरकार है, 62 विधायक है,
आपके पास 60 विधायक हैं, आप लाइए, इनको दे दीजिए। सरकार के खजाने में तो आप बैठे हैं ना, मालिक तो आप हैं। मतलब मैं खुद यहाँ का मंत्री होने के बाद मैं कहूँ कि मेरी सरकार जब आएगी, अरविंद केजरीवाल जी किस मुंह से ये पैसे देंगे जब मौजूदा सरकार में नहीं दे पा रहे, तो बाद में कैसे दे पाएंगे? ये सब उनका जुमला है, ये कुछ झूठ है। 5 साल से बुजुर्ग नहीं ध्यान दिए। 21 लोकसभा में भी तो इन्हें कहा था 1,000 रुपए देंगे, पंजाब में भी तो कहा था, इन्हें नहीं दिए। ये सब इनका जुमला है कि इन्हें लग रहा है कि इनकी सरकार जा रही है। और अब की बार अगली इंटरव्यू जब आपसे होगा तो आप भी याद रखिएगा, सिविल डिफेंस के बिना दिल्ली के अंदर सरकार नहीं होगी। जो अच्छा करेगा उसके साथ आपको संगम बिहार का भावी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। अब आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? सबसे पहले पानी का तो बहुत बड़ी समस्या है। मेरी बहनें यहाँ पर पानी माफिया से बहुत परेशान है। पानी माफिया क्या करते हैं, यहाँ पर कोई बीजेपी का होता है, कोई कांग्रेस का होता है, कोई झाड़ू का। फिलहाल तो अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार, इन दोनों ने भ्रष्टाचार फैला रखा है। यहाँ के पानी टैंकर, जहाँ तक कि यहाँ पानी फिल्टर भी किया जा रहा है। सोनिया बिहार का पानी संगम बिहार में आता है और पानी फिल्टर होता है, मगर वो शनि विहार चौक से, पीपल चौक से लेके गुप्ता कॉलोनी तक नहीं जाता है, क्योंकि उस पानी को बीच में तोड़ा जा रहा है, उससे पानी को फिल्टर किया जा रहा है और हमारी बहनें परेशान हो रही हैं। मगर उनकी जेब पूरी भर रही है, उनकी जेब पूरी भर रही है। उन्हें तो सिर्फ क्या है, पैसे कमाने हैं और चुनाव आएगा तो बोरा खोल देना है और चुनाव जीत लेना है। और मेरी बहनों को अपने नल से जल पहुंचाने का वादा किया था हमारी पार्टी ने। बिल्कुल, जल का पानी पहुंचाने का किया, तो करा कहाँ है ये तो बता दो। कहाँ पानी आता है? सुबह में पानी आता है, वो हमदर्द से लेके तुम्हारा 8 नंबर 16 नंबर लास्ट तक आता है, उसके आगे पानी नहीं आता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ने बेड़ा गर्क कर रखा है, क्योंकि इनके भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने पानी को आगे नहीं बढ़ने देते, उनके प्लांट लगे हुए हैं, उनको पानी फिल्टर किया जा रहा है और बेचा जा रहा है। पानी फिल्टर कर करके पानी बेचते हैं और उस पानी को हमारी पब्लिक तक नहीं पहुंचने देते हैं। आपको नहीं पता, कई हजार लीटर पानी वहां पर बना, मतलब उन्होंने इकट्ठा करते हैं, उस पानी को फिल्टर करके पब्लिक के बीच में हमारे लोगों को 10-10 रुपए की बोतलें बेचते हैं। तो हमारी पार्टी तो करना चाहते हैं, आप बता रहे हैं कि पानी जिस तरीके से प्लांट हो रहा, तो वो तो अवैध काम है। किसके कौन देखेगा? यहाँ का विधायक, यहाँ के एमपी, यहाँ के पार्षद का काम क्या है? पार्षद तो नाली का काम करेगा, नाली बनवा देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। यही बोलते हैं विधायक क्या करेगा, मैं रोड बनवा दूंगा। एमपी क्या करेगा, मैं हाईवे बनवा दूंगा। सबके अपने अपने काम है, ये अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, सबको जेबें भरनी है और कुछ नहीं करना। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा आपको संगम बिहार विधानसभा का प्रत्याशी अभी घोषित कर दिया गया है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तो क्या आश्वासन देंगे? कितने हजार वोटों से आप जीतेंगे? मैं तो भाई ये तो मैं आश्वासन नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो हमारी बहनों के ऊपर है। क्योंकि बड़ी बोल नहीं बोलना चाहिए, उनके मन में क्या चल रहा है ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। बाकी इतना जानता हूँ, मेरे बहनें मेरी माताएं अगर मेरा साथ देंगी तो ये वादा करता हूँ मैं इनको माफियाओं को भगाऊंगा। क्योंकि मैं इस गली के, जिस गली में आज हमारी मीटिंग है, इस गली में इतने माफिया हैं, उनके भी नाम जानता हूँ, मगर मैं पूरी बात नहीं कहूंगा, इसलिए क्योंकि उनको बहुत बुरा लग जाएगा कि रंजीत पहले ही दिन आया और आतंक मचा के चला गया। बस अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, तुम मेरा साथ दे दो, बाकी विकास मेरे से ले लो। संगम बिहार के क्षेत्रवासियों के लिए मेरा एक संदेश रहेगा कि अगर जितने भी माफिया, यहाँ के जो विधायक, पार्षद जितने भी आएंगे, यहाँ पर लॉलीपॉप देंगे, कोई मच्छरदानी, कोई कुछ बांटेगा, कोई कंबल बांटेगा, कोई पैसे बांटेगा, कोई दारू बांटेगा, इन सब को ले लो, जिसको जरूरत है सब ले लो, मगर वोट अपने बेटे को दो।